चंद्रयान-3 के महाअभियान ने चांद पर सफलता का एक नया अध्याय रच दिया है। भारत अब विश्व का ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने सबसे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर विक्रम की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई। चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान-3 ने लैंडिंग की है उसे चांद का डार्क साइड कहा जाता है, यानी चांद का वो पिछला हिस्सा जो कभी भी धरती से दिखाई नहीं देता। ये बेमिसाल उपलब्धि हासिल करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। जैसे ही चंद्रयान के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर अपने पांव जमाए, इसरो स्टेशन में इस ऐतिहासिक पल को देख रहे वैज्ञानिक अपनी अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। इस सफलता के बाद इसरो स्टेशन में ही वैज्ञानिकों ने वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। चलिए अब आपको इससे जुड़े लक्ष्यों के बारे में बताते हैं जिसे लेकर भारत ने चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक लैंड करवाया है। चांद पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद उसमें मौजूद रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है वो लैंडर से अलग होकर चांद की सतह पर अपने काम में जुट जाएगा। रोवर चांद की सतह पर घूम घूम कर धरती पर इसरो को रिसर्च के लिए आंकड़े भेजना शुरू कर देगा। वो आंकड़े मिलते ही इसके एनालिसिस के लिए इसरो की एक बड़ी टीम ने व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक अलग अलग हिस्से में घूमकर आंकड़े जमा करता रहेगा। इसके लिए इसमें 2 खास तरह के उपकरण लगाए गए हैं। इसमें से एक है LIBS यानी इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम चांद की डार्क साइड वाले सरफेस पर मौजूद मेटल्स की जांच करना है और यह पता लगाना है कि कौन कौन से मेटल्स वहां पर कितनी मात्रा में मौजूद हैं। इसका दूसरा खास उपकरण APXS यानी अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम चांद की सतह पर केमिकल्स का विश्लेषण करना है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दोनों उपकरणों का काम हालांकि एक जैसा ही है, लेकिन दोनों की तकनीक अलग अलग है। रोवर प्रज्ञान जो आंकड़े जुटाएगा उसे वो लैंडर विक्रम तक पहुंचाएगा, फिर लैंडर विक्रम उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल तक पहुंचाएगा। आपको बता दें कि इन दोनों उपकरणों की कनेक्टिविटी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से रहेगी। ये जो भी आंकड़े धरती तक पहुंचाएंगे वो कर्नाटक में मौजूद ब्यालालू की एक लेबोरेटरी में पहुंचेंगे जिसका फौरन विश्लेषण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित रिसर्च पेपर को इसरो जारी करेगा। आपको बता दें कि ये अपने आप में एक तरह का दुर्लभ मिशन है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक डार्क साइड में उतारा गया है। चांद के पीछे इससे पहले इंसान या इंसान के बनाए किसी भी उपकरण की पहुंच नहीं रही है। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता चांद पर मानव की पहुंच को एक कदम और आगे लेकर जाएगी और चांद के पीछे वाले हिस्से से जुड़े कई बड़े राज खोलेगी। भारत की इस बड़ी सफलता के बाद अब चांद के पिछले हिस्से से जुड़े रहस्यों पर से पर्दा उठ पाएगा। अब चंद्रयान-3 मिशन की इस सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिक चांद के इस हिस्से से जुड़ी अनजान बातों को दुनिया के सामने सबसे पहली बार लेकर आएंगे। ये बात भारत के लिए किसी बड़े गर्व से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।